बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एक बेहद ज़रूरी मसले पर बात करने आई हूँ। वो मसला जिसे लेकर अक्सर हमारे मुस्लिम भाई बहन परेशान रहते हैं। एतकाफ़ के दौरान कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और कौन कौन से काम करने से एतकाफ़ टूट जाता है। अगर कोई महिला एतकाफ़ में बैठी हो और उसे पीरियड्स आ जाएं तो इस हालत में क्या करना चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए ताकि वो अपनी इबादत को सही तरीके से अदा कर सके। एतकाफ़ का महत्व। एक रूहानी सफ़र। एतकाफ़ एक बहुत ही पाक और बरकतों वाला अमल है। हदीस शरीफ में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हमेशा एतकाफ़ फरमाया करते थे। ये सिलसिला आपकी वफ़ात तक जारी रहा और उसके बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात यानी उम्मुल मोमिनीन, आपकी पाक बीवियाँ भी एतकाफ़ करने लगीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर मर्द मस्जिद में एतकाफ़ करें तो औरतें भी इस सुन्नत को अपनाकर अपने घर में एतकाफ़ करें और इस पाक अमल का हिस्सा बनें। औरतों के लिए एतकाफ़ की अहमियत। आज के दौर में कई लोग ये समझते हैं कि एतकाफ़ सिर्फ मर्दों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस्लामी बहनें पर्दा करती हैं, जिनकी आदत घर पर ही रहने की होती है, उनके लिए एतकाफ़ करना और भी आसान होता है। रमज़ान साल में एक ही बार आता है और इस महीने की बरकतें बेमिसाल हैं। अगर कोई बहन पूरे 10 दिनों का एतकाफ़ नहीं कर सकती तो वो 1 दिन या 3 दिन की भी नियत कर सकती है, क्योंकि शरीयत में इसके लिए भी इजाज़त दी गई है। महिलाओं के लिए एतकाफ़ कहाँ करना सही है? महिलाओं को मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें मस्जिद बैता में एतकाफ़ करना चाहिए। मस्जिद बैता का मतलब है घर में वो जगह जो नमाज और इबादत के लिए ख़ास तौर पर तय की गई हो। एतकाफ़ के दौरान औरत को माहवारी पीरियड्स आ जाए तो क्या करे? एतकाफ़ एक बहुत ही मुबारक इबादत है जिसमें इंसान अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद या औरतों के लिए मस्जिद बैता में महदूद कर लेता है। लेकिन अगर किसी औरत को एतकाफ़ के दौरान माहवारी हैज़ आ जाए तो इसका शरई हुक्म क्या है? आइए इसे तफसील से समझते हैं। माहवारी पीरियड्स आने पर एतकाफ़ टूट जाता है। अगर कोई औरत एतकाफ़ के दौरान माहवारी हैज़ में आ जाए तो उसका एतकाफ़ तुरंत ख़त्म हो जाएगा। यह इसलिए कि माहवारी की हालत में मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और जब तक वे पाक न हो जाएं, उनसे नज़दीकी न करो। सूरह अल-बक़रा 222। यह आयत औरतों की माहवारी की हालत को लेकर है और इससे यह बात साबित होती है कि इस दौरान वे कुछ खास इबादतें नहीं कर सकती, जिनमें मस्जिद में ठहरना भी शामिल है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माहवारी और निफास वाली औरतों को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त नहीं है। अबू दाऊद हदीस 232। इसलिए जब किसी औरत को एतकाफ़ के दौरान माहवारी आ जाए तो उसे फ़ौरन मस्जिद बैता से बाहर आ जाना चाहिए। क्या एतकाफ़ की क़ज़ा करनी होगी? हाँ, जब औरत का एतकाफ़ माहवारी की वजह से टूट जाए तो बाद में उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। क़ज़ा कैसे होगी? जब भी उसे मौका मिले और वह पाक हो जाए तो उतने ही दिनों का एतकाफ़ दोबारा करे जितने दिन उसने पहले पूरे नहीं किए थे। फ़िक़्ह का मसला। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माहवारी आने से अगर कोई इबादत अधूरी रह जाए तो उसकी क़ज़ा की जाती है। इसी तरह एतकाफ़ भी दोबारा किया जाएगा। माहवारी के दौरान औरतें क्या कर सकती हैं? जब किसी औरत को एतकाफ़ के दौरान माहवारी आ जाए तो वह कुछ दूसरी इबादतों में अपना वक्त लगा सकती है। ज़िक्र व अज़कार,
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ना। दुआएं करना। इस दौरान दुआएं करना मुमकिन है क्योंकि दुआ हर हाल में पढ़ी जा सकती है। इस्लामिक किताबें पढ़ना। वह इस्लामी किताबें, तफसीर और हदीस की किताबें पढ़ सकती है। दरुद शरीफ पढ़ना, क्योंकि यह माहवारी की हालत में भी पढ़ा जा सकता है। कुरान की तिलावत मोबाइल या दिल से कर सकती है। हाथ से कुरान शरीफ को नहीं छू सकती, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप या दिल से कुरान पढ़ सकती है। हदीस में आता है, औरत जब माहवारी में होती है तो भी वह अल्लाह का जिक्र कर सकती है और उसके करीब रह सकती है। बुखारी, मुस्लिम। माहवारी के दौरान मस्जिद बैत से बाहर जाना जरूरी है। अगर औरत माहवारी में आ जाए तो उसे मस्जिद बैत छोड़ देना चाहिए और घर के आम हिस्से में आ जाना चाहिए। मस्जिद बैत में रहना जायज़ नहीं। बिस्तर या सामान वहीं छोड़ सकती है, लेकिन खुद वहां नहीं रह सकती। पाक होते ही वह दोबारा एतिकाफ शुरू कर सकती है, नए सिरे से नहीं, बल्कि जितने दिन बाकी थे उतने दिन की कज़ा कर सकती है। हदीस में आता है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में होते थे और मैं माहवारी में होती थी तो मैं मस्जिद में नहीं जाती थी। बुखारी, हदीस 2029। इससे साफ जाहिर होता है कि माहवारी की हालत में औरत को मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं। अगर एतिकाफ के दौरान माहवारी आ जाए तो एतिकाफ टूट जाएगा। माहवारी के दौरान मस्जिद बैत से बाहर निकलना जरूरी होगा। बाद में जितने दिन का एतिकाफ बाकी था उतने दिन की कज़ा करनी होगी। इस दौरान वह जिक्र और दुआ, दरुद शरीफ और इस्लामी किताबें पढ़ सकती है। अल्लाह हम सबको सही तरीके से एतिकाफ करने और उसकी बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एतिकाफ साल भर में किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन 5 दिनों में एतिकाफ करना मना है, क्योंकि इन दिनों रोज़ा रखना भी मना है। ये 5 दिन कौन से हैं? ईद उल फित्र, शव्वाल की पहली तारीख, ईद उल अजहा, 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, 13 जिलहिज्जा। इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है, इसलिए एतिकाफ भी नहीं किया जा सकता। अगर एतिकाफ टूट जाए तो उसकी कज़ा कैसे करें? अगर किसी का एतिकाफ किसी वजह से टूट जाए तो उसकी कज़ा का तरीका यह है कि गुरूब आफ़ताब, सूरज डूबने के वक्त से कुछ पहले एतिकाफ की नियत कर लें और अगले दिन सूरज डूबने तक उसी जगह पर रहें। एतिकाफ में किन चीज़ों की इजाज़त है और किन चीज़ों से बचना चाहिए? एतिकाफ एक बहुत ही मुबारक इबादत है, जिसमें बंदा अपने आप को अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ कर लेता है और दुनियावी झंझटों से दूर होकर सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे काम हैं जो जायज़ हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। आइए तफसील से समझते हैं। इबादत करना। तिलावत कुरान करना एतिकाफ का सबसे बड़ा मकसद ही अल्लाह की इबादत करना है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज अदा करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, ताकि अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो। कुरान सिर्फ अरबी में पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अगर कोई तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़े तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा: जब इंसान कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ता है तो उसे कुरान के हुक्मों की सही समझ आती है, जिससे उसके अमल दुरुस्त होते हैं और उसकी ज़िंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक ढलती है। तस्बीह व तहलील पढ़ना। दरुद शरीफ पढ़ना एतिकाफ के दौरान तस्बीहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का विर्द करना बहुत फजीलत वाला अमल है। साथ ही दरुद शरीफ पढ़ना भी बहुत अफजल है, क्योंकि जब कोई शख्स दरुद शरीफ पढ़ता है
تو فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فائدہ: زیادہ درود شریف پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور دنیا آخرت میں برکتیں ملیں گی۔ دین کی کتابیں پڑھنا: اعتکاف کے دوران دین کی کتابیں پڑھنا بہت اچھا ہے تاکہ انسان اپنے علم کو بڑھا سکے۔ سیرت نبی، حدیث کی کتابیں اور اسلامی فقہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے جس سے صحیح اور غلط کا علم ہو۔ اس سے انسان کی سوچ اسلامی بنتی ہے، عمل سدھارتا ہے اور اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ہاتھ کے کام جیسے سلائی کرنا: عورتیں اعتکاف کی جگہ پر ہاتھ سے سلائی، کڑھائی یا اسی طرح کے دوسرے ہلکے پھلکے کام کر سکتی ہیں، لیکن یہ اس شرط پر کہ یہ کام اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اگر کوئی عورت سلائی کرتے ہوئے تسبیح و درود پڑھتی رہے تو اس کا یہ وقت بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ بغیر شرعی ضرورت کے اٹھ کر گھر کے دوسرے حصے میں جانا: اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کو بنا کسی شرعی ضرورت کے اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر گھر کے دوسرے حصے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی وجہ ہو جیسے کہ وضو، غسل یا کسی مجبوری کی حالت میں جانا ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن غیر ضروری کاموں کے لیے جانا اعتکاف کو توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ ادھر ادھر جائے تو اعتکاف مکمل نہیں ہوگا اور اس کا ثواب بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بے فضول باتیں کرنا: اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ اگر کوئی غیبت، جھوٹ، فضول باتیں یا دنیاوی چیزوں میں لگ جائے تو یہ اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہوگا۔ فضول باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں سے اعتکاف کا ثواب بھی ختم ہو سکتا ہے۔ موبائل میں دنیا کی چیزیں دیکھنا: آج کل موبائل کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، لیکن اعتکاف کے دوران موبائل پر دنیا کی فضول چیزیں دیکھنا، سوشل میڈیا چلانا، فلمیں یا بیکار ویڈیو دیکھنا بالکل منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی دین کی تعلیم کے لیے موبائل کا استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ موبائل پر دنیا کی چیزیں دیکھنے سے دل اللہ کی یاد سے ہٹ جاتا ہے اور عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد بیت کے باہر جا کر گھر کے کام کرنا: اگر عورت گھر میں اعتکاف کر رہی ہے تو اسے صرف مسجد بیت، گھر کے وہ حصہ جسے عبادت کے لیے طے کیا گیا ہو، میں ہی رہنا چاہیے۔ گھر کے دوسرے کاموں کے لیے وہاں سے باہر جانا منع ہے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کے دوران اٹھ کر رسوئی، صفائی یا کوئی اور گھریلو کام کرنے لگی تو اس کا اعتکاف مکمل نہیں رہے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اسے صرف اور صرف اللہ کی عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہیے۔ دنیاوی چیزوں سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کو بدل دے گا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر کوئی اعتکاف کی قضا کرنے سے پہلے دنیا سے چلا جائے: اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کی لیکن کسی وجہ سے وہ قضا نہیں کر پایا اور اس کی موت ہو گئی تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ کیسے دیا جائے؟ اعتکاف کا فدیہ بہت آسان ہے۔ فدیہ کی نیت سے کسی غریب یا ضرورت مند کو صدقہ فطر کی رقم یا گیہوں دیا جائے۔ اعتکاف ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے مسجد یا عورتوں کے لیے مسجد بیت میں محدود کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑے تو اس کے الگ الگ احکام ہوتے ہیں۔ مجبوری میں اعتکاف توڑنا: اگر کوئی شرعی مجبوری آ جائے تو اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ مثلاً
अचानक तबीयत खराब हो जाए और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो, किसी अपने की इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि कोई बहुत बीमार हो या घर में ऐसी कोई सिचुएशन हो जो आपकी मौजूदगी मांगती हो, माहवारी, हैज़ या निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद वाली हालत आ जाए, तो औरत का एतिकाफ खुद ब खुद टूट जाएगा। अगर एतिकाफ किसी मजबूरी की वजह से टूट जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन इसकी कज़ा बाद में इसकी भरपाई करनी होगी। कज़ा कैसे होगी? कज़ा का मतलब ये है कि जब भी मौका मिले उतने ही दिनों का एतिकाफ दोबारा किया जाए। अगर कोई रमज़ान में एतिकाफ कर रहा था और मजबूरी में तोड़ना पड़ा, तो वह बाद में रमज़ान के अलावा किसी और महीने में भी उसकी कज़ा कर सकता है। कुरान पाक फरमाता है, और रोजे को रात तक पूरा करो। सूरह अल-बकरा 187। इससे पता चलता है कि इबादत को पूरा करना जरूरी है, लेकिन अगर मजबूरी आ जाए तो बाद में उसकी भरपाई की जा सकती है। अगर कोई भूल से एतिकाफ तोड़ दे, अगर कोई भूल चूक या गलती से एतिकाफ तोड़ दे, मसलन किसी शरई वजह के बिना मस्जिद से बाहर निकल गया और बाद में याद आया कि एतिकाफ में था, भूलकर वह कोई ऐसा अमल कर बैठा जो एतिकाफ को तोड़ देता है, जैसे कि बिना जरूरत के मस्जिद से बाहर निकलना, इसमें गुनाह नहीं होगा, लेकिन कज़ा करनी होगी। इस्लाम में नियत, इरादा बहुत अहमियत रखती है। अगर गलती से एतिकाफ टूट गया तो अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है, लेकिन जो इबादत अधूरी रह गई उसकी भरपाई करना जरूरी है। हदीस में आता है, अमल का दारोमदार नियत पर है। बुखारी, मुस्लिम। इसलिए अगर नियत नेक थी लेकिन भूल हो गई तो सिर्फ कज़ा करनी होगी, कोई सजा नहीं। अगर कोई जानबूझकर बिना किसी मजबूरी के एतिकाफ तोड़े, अगर कोई बिना किसी शरई वजह के खुद से एतिकाफ तोड़ दे, जैसे कि बिलावजह मस्जिद से बाहर निकल जाए, इबादत में मन न लगे और बस यूं ही एतिकाफ खत्म कर दे, गुस्से में या लापरवाही की वजह से एतिकाफ छोड़ दे, ये गुनाह होगा, क्योंकि यह अल्लाह की एक ख़ास इबादत को बेकार करने के बराबर है। कज़ा करनी होगी, यानी बाद में इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सच्चे दिल से तौबा करनी होगी ताकि अल्लाह माफ़ कर दे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपने अमल को बेकार मत करो। सूरह मुहम्मद 33। यानी जब आपने एतिकाफ शुरू कर लिया तो उसे बेवजह खत्म मत करो, वरना यह एक अहम इबादत को जाया करने जैसा होगा। तौबा कैसे करें? अगर किसी ने जानबूझकर एतिकाफ तोड़ दिया तो उसे अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। साथ ही जब भी मौका मिले उसी तरह के दिनों का एतिकाफ दोबारा करना होगा। हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना कोई अपनी खोई हुई चीज़ मिलने पर खुश होता है। बुखारी, मुस्लिम। अगर मजबूरी में एतिकाफ टूटे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन कज़ा करनी होगी। अगर भूल से टूट जाए तो भी गुनाह नहीं, लेकिन कज़ा करनी होगी। अगर जानबूझकर तोड़ा जाए तो ये गुनाह है और कज़ा के साथ तौबा भी जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एतिकाफ एक बहुत बड़ा सवाब का अमल है। मैंने आपको इसके जरूरी मसाइल बताए हैं। उम्मीद है कि आप इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हम सभी को सही तरीके से एतिकाफ करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से एतिकाफ करने की तौफीक दे और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और हमारे चैनल अल फुरकान को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और इस्लामी मालूमात के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें और अल्लाह हम सभी को सही तरीके से एतकाफ करने की तौफीक दे। आमीन।